नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले पत्र में उस साधक ने बताया था कि किस प्रकार वह भयावह अनुभव के बाद श्मशान से भागकर अपने घर पहुंच गया था, लेकिन असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ। अब आगे उस साधक के ईमेल पत्र में क्या लिखा था, आइए जानते हैं। गुरुजी, उस रात जब मैं किसी तरह घर पहुंचा तो लगभग सुबह के 3 बज चुके थे। मेरा शरीर कांप रहा था और मन इतना डर चुका था कि मैं किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहा था। मैंने सोचा कि शायद यह सब मेरे डर की वजह से हुआ होगा और अब घर आकर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंचा और दरवाज़ा बंद किया, तभी मुझे एक अजीब सी बात महसूस हुई। मेरे कमरे में बहुत तेज ठंडक थी। गुरुजी, उस समय गर्मी का मौसम था, लेकिन कमरे के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्फीली हवा चल रही है। मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे। मैंने सोचा शायद मैं ज़्यादा डर गया हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा है। मैं बिस्तर पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही मेरी आंख लगी, अचानक मुझे वहीं पायल की आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। गुरुजी, वह आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसी श्मशान में सुनाई दे रही थी। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन पायल की आवाज़ फिर आई। इस बार ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे के कोने से धीरे धीरे मेरी तरफ चल रहा हो। मेरी सांस तेज हो गई। मैंने डरते हुए उस कोने की तरफ देखा। वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पर्दे अपने आप हिल रहे थे। तभी अचानक मेरी मेज पर रखी वही किताब जो मैं श्मशान में ले गया था, अपने आप नीचे गिर गई। गुरुजी, उस समय मेरा डर और बढ़ गया। मैंने सोचा शायद हवा से गिर गई होगी, लेकिन तभी उस किताब के पन्ने अपने आप खुलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पलट रहा हो। फिर किताब एक पेज पर आकर रुक गई। और गुरुजी, वह वही पेज था जिसमें चुड़ैल साधना की विधि लिखी हुई थी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी मुझे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मेरी पीठ की तरफ से बहुत ठंडी हवा आ रही थी। मैं धीरे धीरे मुड़ा और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। गुरुजी, वही औरत मेरे कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उसके पैरों का हिस्सा जमीन को छू ही नहीं रहा था। वह हवा में खड़ी थी। वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगी और फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, तुम मुझे छोड़कर क्यों भाग गए? गुरुजी, उस समय मेरे शरीर की हालत ऐसी हो गई थी कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल पास आ गया है और अचानक किसी ने मेरे कान के पास बहुत धीरे से फुसफुसाया, अब तुम मुझे जहां जाओगे वहां पाओगे। गुरुजी, उसी क्षण मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया हो। वह हाथ इतना ठंडा था कि मेरी सांस रुकने लगी। और तभी अचानक मेरे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में मुझे किसी के जोर से हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। गुरुजी, उस रात जो हुआ वह तो केवल शुरुआत थी। इसके बाद तो मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगीं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा कैसे बचा हुआ हूं। कभी रात को कोई मेरे बिस्तर को हिलाता, कभी मुझे लगता कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा है, और कई बार तो मुझे ऐसा लगता जैसे कोई स्त्री मेरे पास बैठकर मुझे घूर रही है। अब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया था कि श्मशान वाली वह शक्ति मेरे साथ घर तक आ गई है। और गुरुजी, कुछ दिनों बाद जो घटना हुई वह उससे भी ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि उस दिन वह शक्ति पहली बार मेरे सामने अपने असली रूप में प्रकट हुई। गुरुजी, उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद यह सब डर की वजह से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि कोई शक्ति सच में मेरे साथ जुड़ गई है। रात को जब भी मैं सोने जाता, मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरे कमरे में टहल रहा हो। कई बार मेरे बिस्तर के पास किसी के खड़े होने का एहसास होता। लेकिन सबसे भयानक घटना उस रात हुई जब मैं सो रहा था। गुरुजी, आधी रात का समय रहा होगा। अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा हुआ है।
मेरी सांस रुकने लगी। मैं हिलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरा पूरा शरीर जैसे पत्थर हो गया था। तभी मेरे कान के पास वही धीमी स्त्री की हंसी सुनाई दी। वह बोली, डर क्यों रहे हो? तुमने ही तो मुझे बुलाया था। गुरुजी, मेरी आंखें खुली थीं लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। उसी समय मुझे लगा कि कोई मेरे चेहरे के बहुत पास आकर मुझे देख रहा है। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और जो मैंने देखा वह देखकर मेरा दिल जैसे रुक ही गया। वही स्त्री मेरे सीने पर बैठी थी। उसके बाल मेरे चेहरे पर गिर रहे थे और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसके दांत असामान्य रूप से लंबे दिखाई दे रहे थे और वह मुझे बहुत ध्यान से घूर रही थी। फिर अचानक उसने अपना चेहरा मेरे बहुत पास ला दिया। मुझे लगा जैसे मेरी सांसें रुक जाएगी और फिर वह अचानक जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगा। कुछ क्षण बाद अचानक वह गायब हो गई। मेरा शरीर फिर से हिलने लगा और मैं तुरंत उठकर बैठ गया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन मेरे सीने पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी भी किसी का भार पड़ा हुआ हो। गुरुजी, उस घटना के बाद मेरी हालत और खराब होने लगी। दिन में भी मुझे अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगीं। कभी मुझे लगता कोई मुझे दूर से देख रहा है, कभी मेरे कान में कोई फुसफुसाता। एक दिन तो मेरे घर वालों ने भी कुछ अजीब देखा। मेरी माँ ने कहा कि रात को उन्होंने मेरे कमरे के दरवाजे के पास एक औरत की परछाई देखी थी। उस दिन मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मुझे समझ आ गया था कि वह शक्ति सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे घर में दिखाई देने लगी है। गुरुजी, लेकिन सबसे भयानक घटना उसके कुछ दिन बाद हुई। एक रात लगभग 2 बजे का समय था। मैं अचानक नींद से जाग गया। मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा है। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और गुरुजी, जो मैंने देखा वह मेरी जिंदगी का सबसे डरावना दृश्य था। मेरे कमरे के कोने में वही स्त्री खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका रूप बिल्कुल अलग था। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसका शरीर किसी धुएं की तरह हिल रहा था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी और तभी उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब तुम मेरे हो। गुरुजी, उस समय मुझे लगा कि अब मेरी मौत निश्चित है, लेकिन उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जान बचा दी। और वह क्या था, यह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। गुरुजी, उस समय मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मुझे लगा अब शायद मैं जीवित नहीं बचूंगा। वह स्त्री धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके बाल जमीन को छू रहे थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से धुएं की लहरें निकल रही हों। मेरे पूरे शरीर में डर के कारण कंपन होने लगा। मैं उठकर भागना चाहता था लेकिन मेरे पैर जैसे जकड़ गए थे। तभी अचानक मेरे मन में एक बात आई। गुरुजी, जब मैं श्मशान में साधना करने गया था तब डर के कारण मैंने जेब में एक छोटा सा रुद्राक्ष और भगवान शिव की तस्वीर भी रख ली थी। वह तस्वीर अभी भी मेरे तकिए के नीचे रखी हुई थी। जैसे ही वह स्त्री मेरे बिल्कुल पास आने लगी, मैंने तुरंत कांपते हाथों से तकिए के नीचे से वह छोटी सी शिव जी की तस्वीर निकाल ली और जोर से ओम नमः शिवाय बोल दिया। गुरुजी, जैसे ही मैंने वह मंत्र बोला, अचानक कमरे में एक अजीब सी हलचल होने लगी। वह स्त्री एकदम से पीछे हट गई। उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। उसने बहुत तेज आवाज में चीख मारी। उस चीख की आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे कान सुन्न हो गए और फिर वह जोर जोर से हंसने लगी। वह बोली, तुम सोचते हो इससे बच जाओगे? लेकिन गुरुजी, मैं लगातार ओम नमः शिवाय जपता रहा। तभी अचानक कमरे की लाइट अपने आप जल गई और उसी क्षण वह स्त्री धुएं की तरह गायब हो गई। मैं तुरंत उठकर कमरे से बाहर भागा और अपने माता पिता के कमरे में चला गया। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। गुरुजी, अगले दिन मेरी हालत देखकर मेरे घर वालों ने मुझसे सब कुछ पूछा। तब मैंने उन्हें पूरी घटना बता दी। मेरे पिता मुझे उसी दिन एक वृद्ध साधु के पास ले गए जो हमारे शहर के पास एक छोटे से मंदिर में रहते थे। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने कुछ देर तक मेरी तरफ देखा और फिर बोले, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। श्मशान की साधनाएं बिना गुरु के करने का परिणाम बहुत भयानक होता है।
फिर उन्होंने मुझे एक रक्षा मंत्र और कुछ नियम बताए और कहा कि कुछ दिनों तक भगवान शिव का जप करो और उस किताब को तुरंत जला दो। गुरुजी, मैंने वही किया। मैंने उस किताब को गंगा किनारे जाकर जला दिया और लगातार मंत्र जप करता रहा। धीरे धीरे मेरे साथ होने वाली अजीब घटनाएं कम होने लगीं। अब कई महीनों से मुझे वह स्त्री दिखाई नहीं दी है, लेकिन गुरुजी, उस रात का अनुभव आज भी याद करके मेरा शरीर कांप उठता है। अब मुझे समझ आ गया है कि तंत्र साधना कोई खेल नहीं है और बिना योग्य गुरु के ऐसे प्रयोग करना बहुत खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, उस साधक का यह अनुभव हमें यही सिखाता है कि श्मशान साधनाएं या तांत्रिक प्रयोग कभी भी जिज्ञासा या लालच में आकर नहीं करने चाहिए। बिना गुरु सानिध्य में साधना करना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको यह अनुभव पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।